23 साल के दरिंदे ने 5 साल की फूलों जैसी गुड़िया को तार तार कर दिया। आज की वीडियो सिर्फ एक इस्लाह के लिए है। गुजरात के गांव वांडो, वहां पर एक ऐसा खौफनाक दर्दनाक वाकया पेश आया कि मैं कहता हूं कि इंसान सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएं कि क्या ये लोगों को मरना भूल गया है? क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना आप लोगों ने? क्या आपके वालिदैन ने आपको कुछ नहीं सिखाया? 5 साल की नन्ही गुड़िया, जैसे लोग कहते हैं ना कि बेटे बाप के बाजू होते हैं, वैसे ही बेटियां बाप की शान होती हैं। बेटी जिस घर में ना हो ना, उस घर का माहौल ही पूरा नहीं होता। बेटियां वालिदैन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी मायने रखती है, मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन आज जो वीडियो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसमें पंजाब पुलिस ने जो काम किया है वो बहुत ही शानदार है। पंजाब पुलिस अगर इस तरह के काम करने लगे तो मैं कहता हूं कि कमाल ना हो जाए। लेकिन आज की स्टोरी के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो सुनने के और पंजाब पुलिस तारीफ के काबिल है। अब वांडो गांव है, वहां पर होता क्या है, ये 5 साल की नन्ही गुड़िया नर्सरी प्रेप क्लास, अब 5 साल क्या उम्र है, उसमें पढ़ती है। उसके वालिद का इंटरव्यू भी आया जिसमें वो बता रहे हैं कि वो कापियां किताबें लेनी थी क्लास की और बाहर निकले हैं, शाम हो गई, बच्ची घर पे नहीं मिल रही थी। अब हुआ क्या है, ये लड़की जिसका नाम ईमान फातिमा है, लड़की क्या कहूं, गुड़िया फूलों जैसी, फूल, घर से निकली है और उसके बाद घर वालों को मिल नहीं रही। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है जी झारा। इस वक्त इसकी उम्र कोई तकरीबन 23 साल के करीब है। ये तो पुरानी फोटो है जो आपको दिखाई है। इसने क्या किया कि इस बच्ची को अपने घर ले गया। अपने घर ले जाकर इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने उसके साथ अपनी हवस पूरी की। हवस पूरी करने के बाद उसको कत्ल किया और उसके बाद वहीं पर एक गड़ा निकाला और उसके अंदर उसको दफन कर दिया। इसको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसा जुर्म, कैसा गुनाह कर रहा हूं। जिस काम से अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, हम उसी काम की तरफ क्यों चले हुए हैं। इसने उसको दफन किया, उसके बाद घर वाले ढूंढ रहे हैं और बच्ची नहीं मिल रही। ये 3-4 बार उसके घर गया, उसके वालिद से जाके पूछा बच्ची मिली नहीं मिली। अच्छा, वो कहते ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही, अच्छा मिल जाएगी, दिलासे दे रहा है उनको अपने आप को बचाने के लिए कि सूबू लगती रहे कि अगली कार्रवाई क्या हो रही है। फिर इलाके वाले बताते हैं कि जो इसका इंजाम हुआ वो देखने के काबिल है। पुलिस जब इन्वॉल्व हुई, पुलिस ने तहकीक शुरू की तो पुलिस को इसके ऊपर शक गुजरा, क्योंकि ये बार बार आकर सवालात कर रहा था, क्या बना, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो पुलिस जो है उसकी छठी हिस्स जो है उसने काम किया, उन्होंने इसी को धर लिया और जब इसकी थोड़ी सी खातर तवाज़ो की तो ये फौरन फर मान गया। जब ये माना है तो पुलिस ने आकर मौके पर जब वो लाश बरामद की, उसके बाद अहले इलाका जो है उन्होंने शोर डाला कि ईमान फातिमा को इंसाफ दिया जाए। तो इलाके वाले बता रहे हैं कि पुलिस ने इसको गोलियां मारी और वहीं पर ख़त्म कर दिया और उसके बाद इसका कोई कफन दफन नहीं हुआ प्रॉपर, नहलाया धुलाया भी नहीं गया प्रॉपर, इलाके के लोग बता रहे हैं। और एक क्रेन मंगाई गई जहां पर वो कचरा गांव का फेंका जाता है, वहां पर खड्डा निकाला गया और उस खड्डे के अंदर इस जालिम इंसान को दफन कर दिया गया। इसको बताया गया कि ये देखो, ये है तुम्हारी औकात, तुमने हव्वा की बेटी के साथ ये काम किया है। तो पुलिस वालों ने मेरे ख्याल से ये अच्छा काम किया। कानून क्या कहता मैं नहीं जानता, और इस वाकये में जो मैंने अब तक सुना है वो यही हकीकत है। आगे इसमें कोई चेंजिंग आई है या कोई और चीज़ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि कत्ल कैसे हुआ था प्रॉपर। अब वो क्रेन भी आपको मैं थोड़ी सी दिखाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो चलाओ ना तो फिर यूट्यूब की वायलेशन आ जाती है, उसके रूल्स के खिलाफ हो जाता है। आज पंजाब पुलिस ने एक अच्छा काम किया और पंजाब पुलिस से मैं सैल्यूट पेश करना चाहता हूं कि अगर इस तरह के काम हर रोज़ होने लगे, जो मुजरिम है उनको पता चले कि सज़ा मिल रही है। अब एक चीज़ और कहूँगा कि सिर्फ मुजरिम, बेगुनाह लोगों को नहीं,
जैसे वो लाहौर का एक वाकया आया था, वो एक रिक्शे में बंदा मुंशियात लेके जा रहा था, वो भाग गया तो रिक्शे वाले को पकड़ के उस पर एफआईआर दे दी थी। ऐसे काम नहीं करने। तो मैं कहता हूं कि यहां से इस तरह के जुर्म जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इलाके के लोग पंजाब पुलिस को दुआएं दे रहे हैं कि जिन्होंने ये काम किया, ताकि दोबारा उस इलाके में किसी को इतनी हिम्मत ना हो गई ये काम करने की। और आज मैं उस बच्ची के वालिदैन के दुख जो है उनको तो कम नहीं कर सकता। उस बच्ची के लिए मैं ज़रूर दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक उसे जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे, कि जिसने छोटी सी उम्र के अंदर इस तरह की अजियत बर्दाश्त की। इस शख्स का तो नाम लेते हुए भी शर्म आ रही है। इसने नाम क्या रखा हुआ है? झारा। झारा पहलवान लाहौर से था। नाम की लाज भी नहीं रखी यार। बाकी ऐसे बदबख्त कहीं भी आपको नजर आए तो चपेड़े मार मार कर मुंह लाल कर दिया करें। आज इंसान डर रहा है कि अपनी छोटी 1-2 साल की बच्ची को ना मदरसे भेज सकता है, ना मस्जिद भेज सकता है, ना स्कूल भेज सकता है। घर से बाहर निकालते हुए डर लगता है। और इस दरिंदे ने इस डर को और बढ़ा दिया है।